क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखते हैं। एक्स लिमिटेड ने सोल्व करी है मशीनरी जिसकी WDV ₹300 लाख वाई लिमिटेड को और फॉर 400 लैक्स मतलब 400 लाख के अंदर बेची है उसको। और जो सेम मशीनरी है वो लीज बैक की जाती है वाई लिमिटेड के द्वारा एक्स लिमिटेड को। लीज बैक जो है अरेंजमेंट वो ऑप्शंस वो ऑपरेटिंग लीज है। गिव करना है कमेंट्स फॉलोइंग सिचुएशन के ऊपर। अगर सेल्स प्राइस 400 लाख हुई और फेयर वैल्यू भी 400 लाख हुई तो फेयर वैल्यू अगर 450 लाख हुई, फेयर वैल्यू 350 लाख हुई, सेल्स प्राइस 250 लाख हुई, फेयर वैल्यू 300 लाख हुई और सेल्स प्राइस 400 लाख हुई, फेयर वैल्यू 250 लाख हुई, सेल्स प्राइस 290 लाख हुई। आंसर देखेंगे ए के अंदर फर्स्ट में क्या लिखेंगे WDV, सेकंड के अंदर क्या लिखेंगे फेयर वैल्यू, थर्ड के अंदर क्या लिखेंगे सेल्स प्राइस। WDV सब में 300 ही है और फेयर वैल्यू कितनी है तो पहले के अंदर 400 है, सेकंड के अंदर 450 है, थर्ड के अंदर 350 है, फोर्थ के अंदर 300 है और फिफ्थ के अंदर 250 है। सेल्स प्राइस कितना है तो फर्स्ट के अंदर तो 400 है, सेकंड के अंदर कुछ बोला नहीं है मतलब वो 400 ही रहेगी क्योंकि वो ऊपर वाली लाइन में फर्स्ट लाइन में दे दी गई थी इसलिए। और थर्ड के अंदर बोला गया 250 है, फोर्थ के अंदर बोला गया 400 है, फिफ्थ के अंदर बोला गया 290 है। हमको इम्पेयरमेंट लॉस निकालना पड़ेगा। उसके लिए कैसे निकालेंगे तो फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे मतलब WDV को फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर फेयर वैल्यू अगर जो है वो क्या आ जाएगी हमारी, अगर फेयर वैल्यू हमारी कम निकल जाती है किससे WDV से, फेयर वैल्यू अगर हमारी कम निकल जाती है WDV से तो हमारे को क्या बुक करना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं तो 400 300 यानी फेयर वैल्यू ज़्यादा है, फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। 450 300 फेयर वैल्यू ज़्यादा है, फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। 350 300 फेयर वैल्यू ज़्यादा है इसके लिए इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। 300 300 इक्वल होगा तो भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। 250 300 मतलब फेयर इम्पेयरमेंट लॉस आएगा कितने का, 50 का आएगा। उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। डेफर्ड इनकम देखेंगे कैसे निकालेंगे तो सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। सेकंड है फेयर वैल्यू और थर्ड है सेल्स प्राइस। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमको देखना पड़ेगा अगर सेल्स प्राइस ज़्यादा निकली फेयर वैल्यू से तो हमारा क्या हो जाएगा, डेफर्ड इनकम हो जाएगी। 400 कुछ नहीं है, 450 यहाँ पर सेल्स प्राइस क्या है, कम है फेयर वैल्यू से तो कुछ भी नहीं आएगा। 250 350 तो भी कुछ नहीं आएगा। 400 300 यहाँ पर सेल्स प्राइस ज़्यादा हो गई फेयर वैल्यू से तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड इनकम बुक करनी पड़ेगी 100 के हिसाब से। 290 250 तो माइनस करेंगे 290 माइनस 250 तो 40 आ गया। 40 क्या आ गया हमारा, डेफर्ड इनकम आ गई। क्यों यहाँ पर डेफर्ड इनकम आई, क्योंकि सेल्स प्राइस ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द फेयर वैल्यू। तो हम लोग डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करेंगे और ये सारी डेफर्ड इनकम हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ओवर द लीज पीरियड रिकॉग्नाइज करेंगे। डिफरेंस देखेंगे फर्स्ट वर्सेस 3 के अंदर। फर्स्ट क्या है तो WDV और थर्ड क्या है सेल्स प्राइस है। 400 को माइनस करेंगे 300 से तो कितना आएगा, 100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। 400 को माइनस करेंगे 300 तो फिर से 100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। 250 को माइनस करेंगे 300 से तो 50 का लॉस आ रहा है। 400 को माइनस करेंगे 300 से तो कितना का 100 का हमारा क्या आ रहा है, इनकम आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो डेफर्ड इनकम के अंदर हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर अभी कुछ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस के अंदर 290 माइनस पर 300 करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 का लॉस आ रहा है। 10 का लॉस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है। कैसे रिकॉर्ड किया है तो इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर 50 है और डेफर्ड इनकम के अंदर 40 है तो माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 10 का लॉस आ जाएगा। इस डिफरेंस जो होगा उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। राज्य लिमिटेड है जिसका शेयर कैपिटल डिवाइड किया गया ₹10 ईच के अंदर। 1/8/2019 के अंदर वो ग्रांट करा है 2500 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन 50 रुपये के भाव से, मार्केट प्राइस है 140 रुपये। ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किया जा रहा है 1/10/2019 से लेकर 31/3/2020 के अंदर एम्प्लॉयज एक्सरसाइज करा है ऑप्शन 2400 ओनली, बाकी के लैप्स हो जा रहे हैं। और बुक्स जो है राज्य लिमिटेड की वो क्लोज हो रही है 31 मार्च। हर साल हमको रिक्वायर्ड करना है जनरल एंट्री डायरेक्शन के साथ 31 मार्च 2020 को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के रिलेशन में, और उसकी वर्किंग नोट भी बनाने हैं। तो 1/10/2019 से लेकर 31/3/2020 के अंदर एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे तो 2400। एक ही साल का है इसलिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग आएगा नहीं। 2400 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट में कितना करेंगे हम लोग, 140 माइनस पर 50 करेंगे। 140 क्या था मार्केट प्राइस थी और हमने कितने में दिया, 50 में दिया, मतलब 90 का हमको कंपनसेशन का एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 2400 करेंगे तो 2,16,000 आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर 10 रुपये का है और 2400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24,000 आ जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर हम लोग को डिफरेंट डाल देना है, 3,12,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग डेबिट करेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट को जो कि 2,16,000 का है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये दिखता है, फॉलोइंग स्टेट किया गया है। बैलेंस शीट डीप लिमिटेड के 31 मार्च 2020 के अंदर डेफर्ड इनकम क्रेडिट के अंदर दे दिया है 28 लाख रुपये। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दिया था 28 लाख रुपये। डेफर्ड टैक्स एसेट हमको दिया 14 लाख रुपये। हमको रिपोर्ट के हिसाब से दिए गए 2021 का डेटा, जहाँ पर डेप्रिसिएशन पर बुक के हिसाब से 70 लाख रुपए है और डेप्रिसिएशन टैक्स पर्पज़ के हिसाब से 42 लाख रुपीज़ है। कोई भी एडिशनल फिक्स एसेट जो है वो एक्वायर नहीं की गई है ड्यूरिंग द ईयर।
मतलब यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो टैक्स पर्पस के हिसाब से कितना आ रहा है, 42 लाख का डेप्रीशिएशन आ रहा है। अगर डेप्रीशिएशन हम लोग कम चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा तो हम लोग को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, हम फ्यूचर में टैक्स कम भरेंगे। फ्यूचर में टैक्स कम भरेंगे इसलिए हम लोग को डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमको पहले से बैलेंस दे दिया था। इसका मतलब क्या है, तो पहले से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट की गई होगी, तो हमको अभी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करेंगे 28 लाख का 40%। 40% क्या है, तो टैक्स रेट है जो कि डिवाइड किया गया है, तो 40% करेंगे हम लोग 28 लाख का, तो वो आ जाएगा हमारा 11.20 लाख रुपीज़। एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड किए गए हैं 19-20 के अंदर, वो अभी टैक्स पर्पज़ के 20-21 के अंदर अलाउड कर दिए गए हैं, जो कि 14 लाख रुपए है। तो जो एक्सपेंसेस पहले डिसअलाउड किए थे, मतलब पहले डिसअलाउड किए थे, इसका मतलब क्या हो गया था, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इससे क्या हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। पहले डिसअलाउड किए थे, इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो हमने टैक्स ज़्यादा पे किया होगा। टैक्स ज़्यादा पे करने की वजह से हमने क्या क्रिएट किया होगा, डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट किया होगा। और अभी हमको वो अलाउड हो रहा है 20-21 के अंदर, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सल कर देंगे। किसका रिवर्सल कर देंगे, डेफर्ड टैक्स असेट का रिवर्सल कर देंगे। 14 लाख का 40% करेंगे तो कितना आएगा, 5.6 लैक्स। थर्ड देखते हैं, शेयर जो इश्यू किए एक्सपेंसेस को अलाउड करने के लिए 35D के अंदर, वो इनकम टैक्स पर्पस के लिए 1961 के हिसाब से 20-21 के अंदर कितना है, 1/10 ऑफ 70 लाख जो कि इनकट किया गया था 19-20 के अंदर। बुक के अंदर तो हमने पूरा ले लिया होगा इसको 70 लाख को, लेकिन हमने जब 35D इनकम टैक्स के अंदर देखा तो इनकम टैक्स के अंदर तो हमको इसको 1/10 का ही मिलता है, और वो हमको अलाउड नहीं किया गया था। जब हम लोग बुक के अंदर लिया था तो पूरा ले लिया था, तो इसके लिए हमारा क्या हो गया था, प्रॉफिट कम आ गया था बुक के अंदर। लेकिन जो इनकम टैक्स के अंदर 1/10 ही अलाउड होता है, 1/10 अलाउड होता है। इसके मतलब क्या होगा, हमारा खर्चा कम बुक हुआ होगा। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो मतलब टैक्स ज़्यादा भरा होगा। तो टैक्स ज़्यादा भरा होगा तो हमने क्या क्रिएट किया होगा, डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट किया होगा। तो अभी जब हमको वो अलाउड किया जा रहा है 1/10, मतलब 70 लाख का 1/10 करेंगे तो मतलब कितना हो गया, 7 लाख हो गया। तो 7 लाख अगर अलाउड किया जा रहा है अभी हमको, तो इतने से हम लोग रिवर्सल कर देंगे, किसका, DTA का। तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाई 40% करेंगे, 2.8 लाख का रिवर्सल करेंगे। अभी जो लास्ट आ रहा है, रिपेयर्स ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी जो है ड्यूरिंग द ईयर, वो 140 लाख रुपए का जो स्प्रेड किया गया है ओवर 20-21 के अंदर एंड 21-22 के अंदर। मतलब ये करंट ईयर की बात कर रहा है, इसके अंदर कोई भी प्रीवियस ईयर की कोई भी इफेक्ट नहीं आ रही। मतलब इसके अंदर हमको रिवर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग DTL या DTA क्रिएट करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी जो एंटायर एक्सपेंडिचर है वो अलाउड किया गया है इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए 20-21 के अंदर। इसमें क्या है, तो बुक के हिसाब से 140 लाख का जो खर्चा है वो इक्वली बांट दिया गया है 20-21 के अंदर, मतलब 70 लाख दोनों ईयर के अंदर मतलब बांटा था खर्चा। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर तो पूरा 140 लाख हमको 20-21 के अंदर मिल गया है। अगर इनकम टैक्स के अंदर 20-21 के अंदर पूरा 140 लाख मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अगर प्रॉफिट कम हो गया तो हमने टैक्स कम भरा होगा। अगर टैक्स कम भरा होगा तो इसके लिए हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में हमको उसको ज़्यादा पे करने की रिक्वायरमेंट आने ही वाली है इसलिए। तो यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा जो है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो इंक्रीज़ कर देंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कितने से करेंगे, तो 70 लाख का खर्चा है, मल्टीप्लाई विथ कितना करेंगे, 40% का रेट है, तो 70 लाख का 40% करेंगे, 28 लाख से हम लोग क्या क्रिएट कर देंगे, DTL क्रिएट कर देंगे। मतलब DTL जो क्रिएटेड है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। एट द बिगिनिंग फर्स्ट ईयर के अंदर हारमनी लिमिटेड है वो ग्रांट करेगी 600 ऑप्शन हर 1000 एम्प्लॉयज़ को। द कॉन्ट्रैक्चुअल लाइफ जो है ग्रांट करने की वो 6 ईयर्स हैं। अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिया है, वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, एक्सेस पीरियड 3 साल का है, एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो 5 साल की है। एक्सरसाइज प्राइस दी है 100, मार्केट प्राइस दी है 100, एक्सपेक्टेड 4 फीचर पर ईयर दे दिया हमको 3%, मतलब 3% का हमारा लॉस होते ही जा रहा है, तो हमको उसको निकाल देना पड़ेगा। ऑप्शन दे दिया है वेस्टिंग का अकॉर्डिंग टू द ग्रेडेड शेड्यूल्स, मतलब यहाँ पे हमको ग्रुप्स वाइज करना पड़ेगा। पहले के अंदर दे दिया 25% जो एंड हो रहा है फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर क्या दिया है 25%, और थर्ड ईयर के अंदर रिमेनिंग 50%। रिमेनिंग के अंदर हमको कितना दिया 50% जो एंड हो रहा है थर्ड ईयर के अंदर। हमको कैलकुलेट करना है टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस जो ऑप्शन के लिए एक्सरसाइज किया जाएगा, और एंड क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट एंड, और क्या कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव कॉस्ट जो रिकॉग्नाइज की जाएगी एट द एंड। तीनों साल के लिए अज्यूम करना है कि एक्सपेक्टेड फोर फीचर रेट है वो चेंज नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, जब इंट्रांसिक वैल्यू हो रही है ऑप्शन की, और जो ग्रांट किया जा रहा है डेट पे वो कितना है, ₹7 पर ऑप्शन है। सिंस जो ऑप्शन है वो ग्रांट किया जा रहा है ग्रेडेड वेस्टिंग शेड्यूल से, तो एंटरप्राइज को सेग्रीगेट करना पड़ेगा टोटल प्लान को ग्रुप्स के अंदर।
डिपेंड करेगा वो कि वास्टिंग डेट्स क्या है, ट्रीटमेंट कैसे की जा रही है उसकी, हर ग्रुप्स की सेपरेट प्लान के हिसाब से, और जो एंटरप्राइज है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा कितने ऑप्शंस हैं जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वास्ट हो रहे हैं हर ग्रुप के लिए। तो वेस्टिंग डेट ईयर एंड का करेंगे, ये असल में ग्रुप वाइज ही है। तो फर्स्ट के अंदर कितना है, तो 600 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 1000 एम्प्लॉयज़ को 600 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, और उसका 25% ही क्या है, ग्रांट हो रहे हैं। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 25%, और बोला क्या जा रहा है कि 4 फीचर कितने हो रहे हैं, 3% एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4 फीचर हो जाएंगे, मतलब 97% तो 4 फीट नहीं होंगे, तो सिर्फ 97% का हम लोग निकालना पड़ेगा। 600 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 0.97 करेंगे तो 1,45,500 ऑप्शन आएंगे। ये ग्रुप 1 के लिए हो गया। अब ग्रुप 2 के लिए जो ईयर 2 के अंदर आ रहा है, तो ईयर 2 के अंदर तो पहले जो एक्सपेक्ट किया था 25% वो भी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद भी जो 25% था, पहले जो 3% था वो भी निकालना पड़ेगा जो 4 फीचर हो रहे थे, उसके बाद जो आएगा उसको भी निकालना पड़ेगा, मतलब 3% 2 बार निकालना पड़ेगा। तो 0.97 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 0.97 मल्टीप्लाई बाय 0.97 करेंगे तो 1,41,135 का ऑप्शन आएगा। थर्ड ईयर के अंदर क्या हो रहा है, थर्ड ईयर के अंदर फिर वही हो रहा है, 3% का और 4 फीचर हो रहा है, तो इस बार 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.97 और 50% ग्रांट की जा रहा है। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 0.97 मल्टीप्लाई बाय 0.97 मल्टीप्लाई बाय 0.97 करेंगे तो 273,802 ऑप्शन आ जाएगा। टोटल ऑप्शन जो एक्सरसाइज किया जा रहा है, जो वास्ट किया जा रहा है, वो कितना है, 5,60,437। ये कैसा आया था, टोटल कर दिया। इन ट्रांजिट वैल्यू ऑप्शंस के अंदर हम लोग टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वास्टिंग पीरियड के अंदर वो दिखाएंगे। तो वेस्टिंग डेट कितना एंड हो रहा है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सपेक्टेड वास्टिंग जो नंबर्स ऑफ द ऑप्शन है वो हमने फाइंड आउट किया था, ऊपर से वही लिख देंगे। 1,45,500 141 135 273 802, और कितने पे दे रहे हैं हम लोग, 7 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, तो वैल्यू पर ऑप्शन कितना होगा, 7 रुपये के हिसाब से 145,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 10,18,500 आ जाएगा। कंपनसेशन एक्सपेंस आ रहा है ये। और सेकंड ईयर के अंदर 141 135 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 987 945, और वैसे ही करते जाएंगे। और थर्ड ईयर के अंदर भी कर देंगे। टोटल हमारा पास कंपनसेशन एक्सपेंस आ गया 39,23,059। टोटल कंपनसेशन जो एक्सपेंस है जो डिटरमाइन किया जा रहा है करंट डेट पे, उसको एट्रीब्यूट करना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर। तो कैसे एट्रीब्यूट करेंगे तो ग्रुप वन का तो 1 साल का ही था, तो उसका पूरा एक्सपेंडिचर पहले ईयर्स के अंदर ही आ जाएगा 10,18,500। ग्रुप 2 जो था वो कितने साल का था, 2 साल का था, तो 2 साल के अंदर बाइफरकेट करेंगे। तो 2 साल के अंदर कैसे बाइफरकेट, 987 945 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 4,93,972.50, और वैसे सेकंड ईयर में भी आ जाएगा। और थर्ड ईयर के अंदर डिवाइड 3 से कर देना 19,16,614 को, तो 6,38,871 तीनों साल में आ जाएगा। अभी कॉस्ट देख लेंगे, टोटल करके कॉस्ट निकाल देंगे तीनों की, ईयर 1 और ईयर 2 और ईयर 3 के लिए, और क्यूमुलेटिव कॉस्ट भी निकाल देंगे। क्यूमुलेटिव कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 51,51,343.50 उसमें ऐड करेंगे 11,32,843.50, तो 32,84,187 आएगा। वैसे ही थर्ड के अंदर भी ऐड कर देंगे, थर्ड का टोटल में, तो वो भी आ जाएगा 39,23,059। सी देखते हैं, एक लिमिटेड है जो सेल करे गुड्स अनलिमिटेड राइट के साथ रिटर्न्स ऑफ टू द कस्टमर्स के लिए। जो टाइम फ्रेम रिटर्न्स है वो परचेस के अंदर दिया जा रहा है, डेट ऑफ द परचेस से लेके 0 से लेके 1 महीने के अंदर अगर रिटर्न हो रहा है, वैसा परसेंटेज कितना है उसका, क्यूमुलेटिव सेल्स का 6% है। और 1 से 2 मंथ के अंदर कितना रिटर्न का परसेंटेज क्यूमुलेटिव दिया गया है, 7% है। बिटवीन 2 से 3 मंथ के अंदर 8% दिया गया है। कंपनी ने सेल्स किया गया है 36 लाख रुपये मंथ ऑफ द जनवरी के अंदर, 48 लाख रुपीज़ मंथ ऑफ द फरवरी के अंदर, 60 लाख रुपीज़ मंथ ऑफ द मार्च के अंदर, और टोटल सेल्स है फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो कितना है, 400 लाख है। एंड जो कॉस्ट है वो कितना है, 320 लाख है। हमको रिक्वायर्ड है कि डिटरमाइन करने का प्रोविजंस, अमाउंट ऑफ द प्रोविजंस, एंड जो रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा 31 मार्च के दिन। तो अमाउंट ऑफ द प्रोविजन AS 29 के हिसाब से ये सब चीज़ें देखनी है। तो जो गुड्स है वो सोल्ड किए जाते हैं विद द राइट टू रिटर्न, जो एक्सिस्टेंस है सच राइट जो अराइज होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस के अंदर, वो उस कंपनी को उसको कैसे डील करना पड़ेगा, 29 के हिसाब से डील करना पड़ेगा। AS प्रोविजन ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोविजंस है उसको हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर जो डेट के ऊपर, और सेल्स रिटर्न्स एंड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट।
एंड जो एस्टिमेटेड लॉस है उसको भी हमको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल कॉस्ट को भी हमको नेसेसरी है कि रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दे दिया 5 फरवरी और जनवरी का हमको बताना पड़ेगा। सेल्स वैल्यू जो है रुपीज़ एंड लैक्स के अंदर दी रही है 60, 48, 36। सेल्स वैल्यू जो है क्यूमुलेटिव के अंदर हमको देखना पड़ेगा, तो वो कितनी है 60, 108 और 144। ये 60, 48 और 36 कैसे आएगा? ये 60 जो हमको दिया था, ये 60 कब का था? 60 जो था हमारा वो मार्च का था। 48 जो था हमारा वो किसका था? तो 48 था हमारा वो हमारा था फरवरी का, और जनवरी का कितना था? 36 था। तो हमको इसको वैसे लिखना पड़ेगा 60 मार्च का, फरवरी का कितना 48 और जनवरी का कितना 36 है। और क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो 60 प्लस में 48 करेंगे 108 आ गया, प्लस में 36 करेंगे तो 144 आ गया। लाइकली रिटर्न्स कितने होंगे? तो अगर 0 से 1 मंथ के अंदर देखेंगे तो 6% आ रहा है, और 2 से 3 के अंदर 8% आ रहा है। तो 0 से 1 मंथ के अंदर रिटर्न्स जो होंगे वो 6% है। अभी 0 से 1 मंथ का रिटर्न कब आएगा? मार्च के अंदर ही आएगा, क्योंकि अगर पहली मार्च को देखेंगे तो पहली मार्च से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 31 मार्च तक हमारा 1 मंथ का रिटर्न आएगा। इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्यूमुलेटिव का कितना निकालेंगे? 6% निकालेंगे। और फरवरी के अंदर तो 2 मंथ का आएगा, तो मैक्सिमम 2 मंथ का आ सकता है, इसलिए यहाँ पर 60% आएगा। और जनवरी के अंदर कितना आएगा? जनवरी के अंदर हम लोग मैक्सिमम 3% का दे सकते हैं, इसलिए 8% है, तो 8% लिखेंगे। तो 60 का 6% करेंगे तो कितना आएगा? 3.6 आएगा। 108 का 7% करेंगे 7.56 आएगा। 144 का 8% करेंगे 11.52 आएगा। टोटल करेंगे 22.68 आएगा। अभी प्रोविजंस कितना बनाएंगे? 20% बनाएंगे। कितना? रुपीज़ इन लैक्स के अंदर बनाएंगे। किसका आएगा? 3.60 का 20% करेंगे। यहाँ पर हमको प्रोविजन 20% कैसे बनाना पड़ेगा? क्यों प्रोविजन 20% बनाएंगे? क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था? 20% था। कैसे निकाला प्रॉफिट? तो 400 में से माइनस करेंगे 320 लैक्स, तो कितना आएगा? 80 आएगा। 80 को डिवाइड करेंगे किससे? 400 से, तो कितना आएगा? परसेंटेज में देखेंगे 20% आएगा। तो 20% प्रॉफिट का हमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 20% प्रॉफिट का 3.60 का 20% करेगा 72 आएगा। 7.56 का 20% करेगा 1.512 आएगा। वैसे ही कर देंगे और टोटल मार देंगे तो 4.3536 आएगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर देखेंगे, इसके अंदर एक और चीज़ चलाती है AS9 के हिसाब से। तो रेवेन्यू रेस्पेक्ट जो होता है सेल्स ऑफ द गुड्स के अंदर वो रिकग्नाइज किया जाता है फुल्ली एट द टाइम ऑफ द सेल्स, जिसको अज्यूम किया जाता है AS9 के हिसाब से। जो रेवेन्यू होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है केस ऑफ द गुड्स जो सोल्ड किए जाते हैं उस केस के अंदर। AS9 के अंदर जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करता है सेल्स ऑफ द गुड्स के अंदर, जो परफॉर्मेंस है जो रिगार्डिंग कर रहा है अचीव करने के लिए, वो फॉलोइंग कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो हम लोग को उसको सेल्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो कौन सी कंडीशन है? तो अगर सेलर ऑफ द गुड्स अगर वो ट्रांसफर कर रहा है बायर को प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर अ प्राइस, या तो सारे सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, या तो बायर एंड सेलर जो है वो रिटेन करके रख रहा है, कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है गुड्स का ट्रांसफ़र करने के लिए, या तो डिग्री जो है वो यूजुअली एसोसिएटेड है ओनर्स के पास। एंड उसके साथ क्या देखना है हमको? कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है ना अमाउंट के अंदर, कंसिडरेशन के अंदर, उसको हमको डिराइव करके रखना पड़ेगा सेल्स ऑफ द गुड्स के लिए। AS9 के हिसाब से जो प्रोवाइड करता है कि जो रिटेल सेल्स जो ऑफ़र की जाती है गारंटी अगर मनी बैक, गारंटी ऑफ द मनी बैक के लिए, अगर वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सेल्स, लेकिन सूटेबल होना चाहिए कि प्रोविजंस ऑफ द रिटर्न जो है वो प्रीवियसली एक्सपीरियंस किया गया है। मतलब अगर रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी है जो है ना अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए किसके अंदर? तो अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन के अंदर। अगर अनसर्टेनिटी होती है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगर अनसर्टेनिटी नहीं है तो हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। दरअसल जो सेल्स है कितना आएगा? वो 36 लाख, 48 लाख और 60 लैक्स मंथ ऑफ द जनवरी फरवरी मार्च के अंदर, जिसको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा फुल्ली। इसके लिए जो टोटल रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा वो कितना है? 400 लाख रुपए 1 साल के अंदर। मशीन जो है वो गिवन किया गया 3 ईयर्स का ऑपरेटिंग लीज, जो इक्वल एनुअल रेंटल्स के लिए है। 30% प्रॉफिट दिया गया है। कॉस्ट इसकी 2,25,000 है। इकोनॉमिक लाइफ जो है मशीन की वो 5 साल से, जिसका आउटपुट है जो एस्टिमेटेड किया जा रहा है 60,000 यूनिट, 75,000 यूनिट, 90,000 यूनिट, 1,20,000 यूनिट एंड 1,05,000 यूनिट। कितने? 5 साल के लिए दिए गए हैं कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स के लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शंस के बेसिस पे आउटपुट बताना है हमको। और हमको क्या बताना है? AS19 के हिसाब से एनुअल लीज रेंट कितना होगा, लीज रेंट इनकम रिकॉग्नाइज कितना करेंगे हर ऑपरेटिंग ईयर के अंदर, एंड डेप्रिसिएशन 3 साल के लीज का बताना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? तो एनुअल लीज रेंट फाइंड आउट करेंगे। टोटल लीज रेंट कितना आएगा? 2,25,000 का 130%, तो वो कितना आएगा? 2,92,500। और उसको फिर किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? तो ये जो हमारा आउटपुट ये है कितना है? आउटपुट का टोटल लगा 60,000 प्लस 75,000 प्लस 90,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,05,000 करेंगे तो 4 लाख
50,000 का टोटल आ रहा है, तो उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। और हमको ऑपरेटिंग लीज कितने साल का है, तो 3 साल का है, तो 3 साल का आउटपुट देखना पड़ेगा। तो 60,000 प्लस 75,000 प्लस 90,000, तो 2,25,000। तो 2,92,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2,295 से और डिवाइड करेंगे 4,50,000 से, तो 1,46,250 आएगा। ये पूरे 3 साल के लिए, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो एनुअल लीज आ जाएगा 48,750। लीज रन की इनकम रिकग्नाइज करेंगे ऑपरेटिंग हर ऑपरेटिंग ईयर के अंदर। वो कैसे करेंगे, तो वो भी आउटपुट के बेसिस पे ही हम लोग करेंगे। तो 146,250 है, उसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे रेशियो के अंदर 4:5:6 या 4:5:6 का रेशियो कैसा है, 60,000, 75,000 और 95,000 से टोटल करेंगे। अगर आप वैसे करोगे तो 2,25,000 आएगा। तो 146,250 को डिवाइड करेंगे हम लोग 15 से। 146,250 को डिवाइड करेंगे 15 से और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आ जाएगा 39,000। वैसे ही सेकंड के अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर देना और 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो फर्स्ट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का भी आ जाएगा। डेप्रिशिएशन निकालेंगे 2,25,000 का, वो आउटपुट के रेशियो में निकालना पड़ेगा। तो आउटपुट का रेशियो कितना आएगा, वही 60, 75, 90 वही आएगा 60, 75, 90, 120, 105 के रेशियो में निकालेंगे। और फिर उसको अगर डिवाइड कर देंगे 2,25,000 को और फिर मल्टीप्लाई 60 करेंगे, तो आ जाएगा ईयर 1 का 30, ईयर 2 का आएगा 37,500, ईयर 3 का आएगा 45,000। डी देखते हैं। एट द टाइम ऑफ द कैलकुलेशन करने के लिए डाइल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन करके बताना है हमको। पोटेंशियल शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर जो आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग द ईयर, कमेंट करके बताना, कैलकुलेट करके बताना। बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक किसका है, फॉलोइंग ईयर दे दिया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 64,12,500 और नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग दिया है, नंबर्स ऑफ 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी ये नंबर्स ऑफ द डिबेंचर 75,000 दिया गया है। लेकिन ये इशू कब किए थे, 1 जुलाई के अंदर किए गए थे। मतलब जुलाई होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 महीने के लिए ये हमारे पास है। तो 9 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा इसके अंदर। ईच जब हम लोग 9% रेट निकालेंगे तब का बोल रहे हैं। ईच डिबेंचर से जो कन्वर्ट किया जा रहा है 8 इक्विटी शेयर्स के अंदर जो टैक्स है वो रिलेट कर रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो कितना 35% है। तो पहला अगर हम लोग बेसिक निकालेंगे तो बेसिक कितना आएगा, 64,12,500 को डिवाइड करेंगे 15 लाख से, तो हमारे पास आएगा 4.275। ये हमारा बेसिक ईपीएस आ गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, डाइल्यूटेड निकालना पड़ेगा 2021 का। तो वो कैसे निकालेंगे, तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द करंट पीरियड डिवाइड करेंगे वेटेड नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो 64,12,500 इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे 506,250 और माइनस करेंगे 177,188। ये कैसा है, तो ये जो हमारा 75,000 था, ये 75,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे जो हमारा कन्वर्टेबल डिबेंचर है उसको मल्टीप्लाई विथ 9% करेंगे तो 6,75,000 आएगा। इसको 9/12 करेंगे तो 506,250 आ जाएगा। उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, जो 35% हमारा टैक्स का है वो माइनस करेंगे हम लोग। तो टैक्स का कितना निकालेंगे आप लोग, तो 506,250 उसका 35% करेंगे तो कितना आएगा 177,188। इसको माइनस करेंगे और फिर ऐड कर देंगे 64,12500 के अंदर, तो हमारे पास कितना आएगा 67,41,562। ये एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द करंट पीरियड आ गया। और अगर हम लोग देखेंगे कन्वर्ट कितने हो रहे हैं, नंबर्स ऑफ द डिबेंचर 75,000 है और हर एक को कितना दिया जा रहा है, 8 नंबर्स ऑफ द इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, तो 6 लाख आ जाएंगे। अभी हम लोग वेटेड नंबर्स ऑफ द शेयर्स निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, तो जो 15 लाख है तो वो तो 12/12 करेंगे, वो तो पूरे साल है, प्लस बाय जो 6 लाख है वो उसके अंदर कब से है, वो 1 जुलाई से, तो उसके अंदर तो 9 बनती है, तो 6 लाख मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 90,50,000 आ गया। 67,41,562 को डिवाइड करेंगे 90,50,000 से, तो 3.46 आएगा डाइल्यूटेड ईपीएस। ई देखते हैं, कंपनी है जो ग्रांट करी है 2000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस 1 अप्रैल 2018 से कितने में दे रही है, 60 रुपीज़ के हिसाब से दे रही है। मार्केट प्राइस 170 है। वास्टिंग पीरियड जो है वो 2.5 ईयर्स है। मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड 1 साल का है। 600 ऑन वास्टर ऑप्शन जो है वो लैप्स हो रहा है 1/5/2020 को, 1/5/2020 को 1200 ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किए जा रहा है और 36/2021 को 200 जो ऑप्शन है वो लैप्स किए जा रहा है एट द एंड ऑफ दी एक्सरसाइज पीरियड। हमको बोला गया है कि पास कीजिए जर्नल एंट्री विद इन नरेशंस। तो पहले हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कितना आएगा यहाँ पर, 1 साल से ज़्यादा का है तो हमको आउटस्टैंडिंग भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहली एंट्री हमारी क्या आएगी, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 88,000। ये 88,000 कैसे आएगा,
तो हमारे पास 2000 है, 2000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो 170 माइनस बाई 60 करेंगे तो कितना आएगा 110। 110 हमारा क्या है फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है, तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से तो 2,20,000 आया। ये 2,20,000 को कितने पीरियड के अंदर डिवाइड करेंगे 2.5 पीरियड्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो 88,000 का पहला आ जाएगा। और फिर P&L के अंदर रिकॉर्ड करेंगे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट को 88,000। और फिर सेकंड ईयर की एंट्री 31/3/2020 के अंदर वही करेंगे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और फिर P&L के अंदर कंपनसेशन एक्सपेंस को ले जाएंगे 31/3/2021 के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे तो हमको जितना एक्स्ट्रा हो गया उसको अब जनरल रिजर्व के अंदर ले जाना पड़ेगा। क्यों एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि यहाँ पर हमको 600 वास्ट हो जा रहे हैं ऑप्शंस 1/5/2020 को मतलब अभी 600 जो है वो वास्ट हो जा रहे हैं। 600 अनवास्टेड जो ऑप्शंस थे 600 जो अनवास्टेड ऑप्शन है वो लैप्स हो जा रहे हैं। तो 2000 को माइनस करेंगे 600 से तो मतलब 1400 का ही हमको खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ा था। हमने तो 2000 का रिकॉर्ड कर दिया तो 1400 के हिसाब से देखेंगे खर्चा कितना आ रहा है। 1400 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 110 करेंगे तो 1,54,000 आएगा। 1,54,000 ही हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था। हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया 88,000 के 2 रिकॉर्ड कर दिए तो उसको माइनस कर देंगे तो 22,000 का ज़्यादा खर्चा रिकॉर्ड कर दिया। ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो उसको जनरल रिजर्व में लेके जाएंगे। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 22,000 आएगा। फिर उसके बाद 30/6/2021 के दिन हम लोग क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट बैंक से कितना आएगा हमारे पास तो अभी बचे कितने हैं हमारे पास 1200 कैसे आए तो यहाँ पर दिया है कि 1200 ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किए गए 30/6/2021 को। मतलब जो हमारे पास 2000 में से 600 थे 600 लैप्स हो गए थे उसमें से तो हमारे 1400 बचे थे। 1400 में से भी 1200 नहीं एक्सरसाइज किया तो 1200 नहीं पैसे दिए होंगे। 1200 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो कितना आएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे 60 में इश्यू किया है हमने। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 72,000 आएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितना रखेंगे हम लोग 1200 मल्टीप्लाई बाय 110 तो वो कितना आएगा 1,32,000। और फिर कैपिटल के अंदर हम लोग 10 के हिसाब से ले जाएंगे 1200 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 12,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर 72,000 प्लस 1,32,000 माइनस 12,000 करेंगे तो 1,92,000 आएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1/10/2021 के अंदर हम लोग क्या करेंगे जनरल रिजर्व के अंदर लेके जाएंगे ट्रांसफर करेंगे। जितना ज़्यादा हो गया था इतना तो अभी हम लोग 1,54,000 का था उसमें से अभी हमारा हो कितना रहा है 1200 के ही हो रहा है मतलब 1,32,000 का ही हो रहा है मतलब और 22,000 को हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहाँ पर जनरल रिजर्व के अंदर 154 का हमने खर्चा रिकॉर्ड कर दिया था लेकिन 154 किसके हिसाब से था तो 1400 के हिसाब से था लेकिन 1200 ही हमको दिया है पैसे मतलब और 200 लोगों ने नहीं दिए। तो वो 200 लोगों का जितना रिकॉर्ड किया था हमने एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग के अंदर उसको भी हमको जनरल रिजर्व के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा तो सिर्फ 22,000। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1/10/2021 के अंदर 22,000 की एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखते हैं। XYZ लिमिटेड है 5 बिजनेस सेगमेंट है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईच सेगमेंट जो हमको दिया गया है जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 के दिन वो प्रोवाइड कर रहा है बिलो इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर से हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग में सेगमेंट है या नहीं है। कौन से बेस पे AS 17 के बेस पे बताना पड़ेगा हमको ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के बिटवीन सेगमेंट दिया है ABCDE और प्रॉफिट या तो लॉस रुपीज़ इन लैक्स के अंदर दे दिया है। AS 17 के हिसाब से सेगमेंट रिपोर्टिंग बिजनेस सेगमेंट हो या तो जियोग्राफिकल सेगमेंट है उसको आइडेंटिफाइड किया जाएगा एज ए रिपोर्टिंग सेगमेंट अगर जिस सेगमेंट का रिजल्ट है चाहे वो प्रॉफिट और लॉस हो अगर वो 10% या तो मोर होता है ऑफ कंबाइंड रिजल्ट ऑल सेगमेंट ऑफ द प्रॉफिट का या तो कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट का लॉस का विच एवर इज़ ग्रेटर दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो हमको करना है एब्सोल्यूट अमाउंट में मतलब नेगेटिव भी होगा उसको भी पॉजिटिव कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगर नेगेटिव में देखेंगे 175 + 20 + 105 करेंगे तो 300 आ रहा है मतलब ये नेगेटिव में इसको भी हम लोग पॉजिटिव करेंगे। इसका 10% या तो जो पॉजिटिव है 225 तो उसको ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा 250 आएगा। तो दोनों में से जो भी ग्रेटर है उसको लेना है तो 300 ग्रेटर 300 का 10% करने का और 300 का 10% जितना भी आएगा मतलब कितना आएगा 30 आएगा। तो रिपोर्ट कौन सा सेगमेंट होगा जो 30 से ऊपर हो 30 या 30 से ऊपर हो वही सेगमेंट रिपोर्ट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 225 है तो वो रिपोर्टेबल है बोला हाँ रिपोर्टेबल है। 25 रिपोर्टेबल है नहीं 30 से नीचे रिपोर्टेबल नहीं है। 175 रिपोर्टेबल है बोला रिपोर्टेबल है 30 से ऊपर इसलिए रिपोर्टेबल है। 20 रिपोर्टेबल है नहीं है 20 रिपोर्टेबल नहीं है। 30 या 30 से ऊपर होगा वही रिपोर्टेबल होगा। 105 रिपोर्टेबल है हाँ रिपोर्टेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे हमको पता चल गया कि ACNE जो है वही रिपोर्टेबल सेगमेंट है। 6 का ई देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 कंपनी जो ऑफर कर रही है 100 शेयर्स ऑफ ईच 5,000 उसके एम्प्लॉयज़ को 50 रुपये के भाव से कंपनी जो एम्प्लॉयज़ है उनको दिया जा रहा है 1 साल
एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है ईयर एक्सेप्ट करने के लिए ऑफ़र, जो शेयर्स है वो इश्यूड किए जा रहा है अंडर द प्लान, और सब्जेक्ट किया जा रहा है कि लॉक इन पीरियड 3 साल का रखना पड़ेगा ग्रांट डेट के लिए। जो मार्केट प्राइस है शेयर्स ऑफ द कंपनी का वो ग्रांट किया जा रहा है ₹60। जो मार्केट प्राइस है ग्रांट डेट पे वो कितना है, ₹60 है। ड्यू टू द पोस्ट वास्टिंग रेस्ट्रिक्शन की वजह से जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो फेयर वैल्यू जो है वो कितना एस्टिमेटेड किया जाएगा, मतलब जो 60 था वो अब कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन डाल दी उसकी वजह से हमारा मार्केट का प्राइस कितना हो गया, गिर गया, 56 हो जाएगा। एंड जो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन जो वर्कआउट किया जा रहा है वो कितना है, 6 है। और 31 मार्च 2022 को 4000 ऑप्शन जो है वो एक्सेप्टेड किए गए हैं और ऑफ एक्सेप्ट किए गए हैं। एंड उसके अंदर पेड कितना किया है, 50 पर शेयर के हिसाब से पेड किया गया है। और जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स है वो कितना 10 है। हमको पास करना है जनरल एंट्री डोनेशन के साथ, जो अपीयर करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च 2022 को। तो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितना है, 56 माइनस 50 करेंगे तो 6 आ जाएगा। नंबर्स ऑफ द शेयर्स इशू कितना है, 4000 है, मल्टीप्लाई बाय 4000 एम्प्लॉयज़ है, मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स है, तो 4 लाख शेयर्स हम लोग इशू करेंगे। तो फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कितना आएगा, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 24 लाख का आएगा। वेस्टिंग पीरियड 1 साल का है, इसलिए हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेंगे, सीधा एंट्री डालेंगे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंस की। और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज 21-22 के अंदर कितना होगा, 24 लाख रुपये होगा। 31/3/2022 को हम लोग एंट्री क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 रुपये आए तो कितना आएगा यहाँ पर, 2 करोड़ आएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पर कितना, 24 लाख आएगा। वो कैसे हुआ, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 24 लाख आएगा। और शेयर के अंदर 10 रुपये से रिकॉर्ड करना है तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 40 लाख आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर जो बची हुई अमाउंट है वो डाल देंगे 1,84 आएगा। वो कैसे आया, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 46 आया। हमारे मार्केट में प्राइस कितना चल रहा था, तो मार्केट में प्राइस हमारा चल रहा था 56 का प्राइस हमारा मार्केट में चल रहा था, जिसमें 10 का कैपिटल है। तो 56 माइनस बाय 10 करेंगे तो 46 आएगा। उसको मल्टीप्लाई 4 लाख से करेंगे तो 1 करोड़ 84 लाख आ जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को डाल देंगे जो कि 24 लाख है।